क्योंकि साहित्य और संगीत ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। त्रावड़ी के अग्रवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद के द्वारा एक शाम भूले बिसरे गीतों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें त्रावड़ी के साथ साथ अन्य दूसरे क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और इस कार्यक्रम में जो गीतों की प्रस्तुति, सुंदर सुंदर गीतों की प्रस्तुति दे रहे थे, वो करनाल से आए वो लोग थे जो केवल मात्र अपने आनंद के लिए, अपने खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए गीतों का कार्यक्रम रखते हैं और वातावरण को ऐसा मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि सुनने वाले भी उनके गीतों के मुरीद हो जाते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर। भूले बिसरे गीतों के इस कार्यक्रम में तमाम आए मेहमानों को स्वागत किया गया, उनका सम्मान किया गया और मेहमानों के साथ साथ जो भारत विकास परिषद के सदस्य थे उनको भी मान सम्मान यहाँ पर दिया गया। इतने ही कार्यक्रम में आए पत्रकार, छायाकार, तमाम पत्रकारों का यहाँ पर भारत विकास परिषद के द्वारा मोमेंटो देकर मान सम्मान किया गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पत्रकार होता है वो कहीं ना कहीं आपके संदेश को आगे जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, आपके कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाता है। तो इसी कड़ी में देख सकते हैं, तस्वीर माध्यम से तमाम पत्रकारों को मान सम्मान दिया जा रहा है। और हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम था भोले बिरसे गीत, त्रावड़ी के इतिहास में, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है, त्रावड़ी के इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस कार्यक्रम में एक नई उमंग त्रावड़ी की जनता के बीच में, जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, सुनने के लिए पहुंचे थे, एक नई उमंग जगाने का काम किया है। भोले बिरसे गीत वो गीत है, वो आत्मा है, जिसको सुनकर हर कोई एक बार अपने गमों को भूल जाता है, अपनी समस्याओं को भूल जाता है। यहाँ इस कार्यक्रम में आए तमाम लोगों ने यही कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आगे होते रहने चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ एक दूसरे का जुड़ाव भी नजर आता है। और इस कार्यक्रम में राम सिंह लंबड़दार ने भूले बिसरे गीतों के लेकर, पुराने गीतों के लेकर, संगीत के लेकर बहुत अच्छा वक्तव्य यहाँ पर रखा है, जनता को संबोधित किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राम सिंह लंबड़दार। और गीतकार जो कितनी प्रतिभाओं के धनी हैं, वो है हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी भारद्वाज। और उनके साथ ही हमारे सतीश मिड्डा जी, जो इस शहर में पढ़े और करनाल में अपना जो बचपन का शौक था और जो उनकी बचपन की एक प्रतिभा थी, छोड़ा और भूलिया ही नहीं, बल्कि उसको संगीत एक ऐसा जादू है जो चढ़ के बोलता है। और संगीत भगवान की इबादत करने का, भगवान के, विष्णु भगवान को कि जहां संगीत होता है, नारद मेरा वहां मेरा प्रतिष्ठा होती है, मेरा स्थान होता है, मैं वहां रहता हूं। ऐसा संगीत का शास्त्रों में महत्व है। और मैं सुनकर के आज सतीश मिड्डा जी को जब बचपन में सुना था, क्योंकि मेरा संगीत से बचपन में खानदानी, मेरे जो पिता चौधरी तेलूराम जी थे, वो संगीत के उस जमाने के शास्त्रीय संगीत के विशारद थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि उनके शिष्य जिन्होंने रामलीला में या उनसे सीखा, वो बहुत आज अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी आत्मा के लिए ये सबसे बड़ी एक उनको कहकरानी तर्पण है उनका, कि जो ये काम कर रही है। संगीत से जुड़ना ये गंधर्व विद्या है, ये आम आदमी संगीत से नहीं जुड़ सकता। गंधर्व जो श्रेणी है वो देवता कोटि की श्रेणी एक आती है। जो गंधर्व श्रेणी के लोग होते हैं वो संगीत से जुड़ते हैं। जैसे हमारे बहुत बड़े गजल गायक हैं, लखनऊ में प्रोग्राम कर रहे थे, तो वो एक बड़ी मशहूर गजल है उनकी गा रहे थे, आवारगी ये दिल ये पागल दिल मेरा आवारगी, बार बार आता है उसमें ये दिल ये पागल दिल मेरा आवारगी। तो एक सरदार जी पीछे से खड़े होके आए और नाचते हुए आए, और उन्होंने पता नहीं था आवारगी का क्या मतलब था, क्योंकि उर्दू का शब्द है। तो उन्हें गुलाम अली साहब से पूछा कि जनाब ये आप बार बार कहते हैं आवारगी, ये क्या है?
तो गुलाम अली साहब जो संगीतज्ञ होते हैं वो बड़ा अजीब जवाब होता है। तो गुलाम अली साहब ने कहा कि सरदार जी इसका उत्तर आपको दूं। सब दुनिया बैठी है, सब शर्मा रहे हैं, किसी ने ये बात नहीं पूछी। जो आपके अंदर ये जुनून पैदा हुआ है और वहां से आप थिरकते हुए आ रहे हैं और मेरे से आके एकदम आपने बेबाक पूछा कि आवारगी का मतलब बताओ। बस यही आवारगी है जो आपके अंदर है। ये दिल, ये पागल दिल मेरा आवारगी, वो आवारगी यही है कि आप थिरकते हुए इतनी जनता को छोड़ करके आपने मेरे को एक यकायक ये कहा कि इसका मतलब बताओ। इतनी जिज्ञासा और बेधड़क जिज्ञासा। जो संगीत जो है मैं बड़ा सुन करके मेरे को कहने लगे, भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को बुलाया तो मेरी आत्मा कहने लगी कि भाई हमारे शहर के बहुत लड़के और इस टेंशन की दुनिया में, इस तनाव भरी दुनिया में एक संगीत बांट रहे हैं, अच्छी बात बांट रहे हैं, वो भी फ्री। मैं जाऊंगा, अपना टाइम दूंगा और उन दोनों को अपने हृदय से सम्मानित करूंगा। क्यों? क्योंकि लोग आज अच्छे को अच्छा करने में बड़ी गुरेज करते हैं, बड़ा मुश्किल है किसी को सम्मानित करना। क्यों? क्योंकि लोग खुद ही अपमानित हो रहे हैं, उनको कभी सम्मान का अभ्यास ही नहीं रहा, उनको अनुभूति नहीं रही। कोई अपने बच्चों से अपमानित हो रहा है, कोई अपनी पत्नी से अपमानित हो रहा है, कोई समाज से अपमानित हो रहा है, सब अपमानित है। कभी सुख देखा ही नहीं सम्मान का। जिसने सम्मान का सुख ही नहीं देखा वो किसी को सम्मानित क्या करेगा? जिसके पास सम्मान है ही नहीं, उसकी अनुभूति, उसकी संवेदना ही मर चुकी है कि सम्मान का सुख क्या है, वो दूसरे को सम्मान नहीं दे सकता। तो मैं इस उद्देश्य को लेके कि ऐसी प्रतिभाओं को, ये जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, जो इस उम्र में भी थिरक रहे हैं, इस उम्र में भी नाच रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूँ इस उम्र के लोग डॉक्टर की दवाइयां लेके अपने घर में ऐसे बैठे रहते हैं। बिल्कुल सही। अगर घर के भी बात छोटो, पार्क में भी ऐसे बैठे रहते हैं। कोई खुशी, कोई उनके चेहरे से कोई रौनक झलकती नहीं। फिर कहते हैं हमारे को बच्चे पूछते नहीं, भाई ना तो तू नाचता, ना तू गाता, ना भगवान का नाम लेता, ना पूछता, तेरे को बच्चे क्यों पूछेंगे? तेरे भगवान भी नहीं पूछने का। ऐसी दरिद्री दशा से उबारने का एकमात्र अगर केवल ये है कि संगीत से जुड़ जाओ। और भाई मैं आपको भी एक नसीहत दे रहा हूँ कि आप अब उम्र दराज हो, 60 साल पार हो गए, और कोशिश करो कि संगीत के जरिए, जैसे आप ओशो का जिक्र कर रहे थे, संगीत एक ध्यान है। संगीत के जरिए जो आपका परम लक्ष्य है, जो मानव का परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, उसकी तरफ जाएं। ये जो चले गया ना, ये काम चलेगा नहीं 60 के बाद। अब थोड़ा सा ऐसा संगीत पैदा करो जो भगवान की तरफ आपको ले जाए। ये मेरी बुढ़ापे की वैसे नसीहत समझ लो, लेकिन संगीत से आसान भगवान के मिलने का, या तो भगवान का गुणगान, ना कोई दान की जरूरत, ना यात्रा की जरूरत, ना तीर्थ की जरूरत, ना खाटू श्याम के पास जाने की जरूरत, ना कहीं वैष्णो देवी के पास जाने की जरूरत, कहीं जाने की नहीं। अंदर भगवान है और स्वर की साधना से आप उसको घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। बिना मतलब के खर्चे बांधने की जरूरत नहीं है। बुढ़े आदमी का वो भगवान का गुणगान करे और उसी के गीत गाए। नानक ने गीत गा के पाया, सूरदास ने गीत गा के पाया, तुलसीदास ने गीत गा के पाया, मीरा, कोई बड़ा आदमी गा के भगवान को प्राप्त किया। किसी ने तपस्या करके या कुछ के, बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में तपस्या करना, बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो सिर्फ भगवान का नाम लेना और उसका कीर्तन करना सबसे आसान और सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है। ये मैं आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आपका बहुत वासियों को इतनी अच्छी विद्या से जोड़ा, इतने अच्छे प्रोग्राम से जोड़ा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान आपकी आयु लंबी करे और आप सरस्वती माता का आप पर वरदान रहे और आप इससे भी अच्छा गाइए। देखिए, भारत विकास परिषद के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रकल्प हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पहले भी जो शाखा के लोग कार्य करते रहे हैं, शायद उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि साहित्य और संगीत ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है।
साहित्य को लेकर मैं समाज में सेवा कर रहा हूँ, जैसे मेरे से बनती है मैं कर रहा हूँ। और मुझे साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियाँ भी बहुत हैं। संगीत के क्षेत्र में अभी आप सभी लोगों ने देखा, आपके चैनल में देखा, आप सभी ने देखा कि संगीत के क्षेत्र में भी ये जो आज ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया, कितने प्रसन्न थे लोग, कितने खुश थे कि वाकई यहाँ, और आप खुद ही कह रहे हैं कि कई सालों के बाद या संभवतः पहली बार ये मेरी लाइफ में पहली बार है। मे भी हो सकता है पहली बार हो, लेकिन हमें इस बात की बहुत खुशी है, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि साहित्य और संगीत दोनों विधाओं को लेकर भारतीय विकास परिषद की यह शाखा कुछ कर पाई। मैं आभारी हूँ चैनल के सभी मित्रों का जो चैनल ऑपरेट करते हैं, और अखबार सभी पत्रकार भाई यहाँ पे आए, उन्होंने भी कवरेज दी है आज के इस कार्यक्रम की। और मैं तरावड़ी का ही बच्चा हूँ, तरावड़ी का ही रहने वाला हूँ, और मैंने ये सारी संगीत की शिक्षा हमारे गुरुजी स्वर्गीय चौधरी तेलूराम जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उनसे सीखी है। मैंने यहाँ राम का पाठ भी अदा किया है, और लव कुश का पाठ भी, लव का पाठ मैंने अदा किया है राजा हरिश्चंद्र के ड्रामा में। तो उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, हारमोनियम, तबला, ढोलक, और अच्छे से राग सिखाते थे। हम रामलीला में फिल्मी धुनों पे गीत नहीं गाते थे, राग के ऊपर गाते थे। मेरी माता तुझे आज क्या हो गया, किस किस्म की ये बातें सुनाती हुई, माँ कौशल्या का और राम का संवाद है ये, मतलब ये पक्के राग थे उस टाइम। और उसके बाद मैं करनाल चला गया नौकरी की वजह से। उसके बाद हमने एक सुर संगीत कला मंच NGO संस्था बनाई, जो कि मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेती। एंटरटेनमेंट अपना जज्बा है, पैशन है, शौक़ है, कोई पैसा नहीं लेती। अगर हमें कोई पैसा दान में देता है तो हम बच्चों की वेलफेयर के लिए स्कूलों में जाकर उनकी ड्रेसेस, जूते, चप्पल, किताबें, पेंसिल, जो जिस बच्चे की रिक्वायरमेंट है, जर्सियाँ वगैरह। और दूसरा जो मैंने बोला है कि माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि आज हरियाणा में हमारा नाम है। मैंने गीत गाया था लागा चुनरी में दाग, गुवाहाटी में जाकर, वो मेरा यूट्यूब पे है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में सराहा है। यहाँ तक कि हमारे एक मेहता जी हैं करनाल से, न्यायपुरी से, वो अमेरिका गए, तो अमेरिका में लोगों को बहुत शौक है कि एवरी सैटरडे दे एंजॉय देयर लाइफ। एक बहुत बड़ा उनका थिएटर होता है, उसमें पूरे इंडियंस इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने एक गीत सुनाया, और वहाँ से मेरे को कॉल आई अमेरिका से। फिर कुछ NRIs करनाल आए थे, गोल्डन मोमेंट में हमने एक प्रोग्राम किया था। तो मिठा जी आपका वो लागा चुनरी में दाग। तो संगीत एक ध्यान, एक साधना, एक आराधना। 3 मिनट या 4 मिनट के गीत ट्रैक के ऊपर गाते हैं, उस समय हम सब कुछ भूल जाते हैं कि मैं तरावड़ी का हूँ, करनाल का हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा नाम क्या है। हमारा ध्यान सुर, संगीत, ताल, रिदम पे रहता है। तो इससे बड़ी साधना कोई नहीं। जैसे हमारे भाई राम सिंह जी ने कहा है कि ये तो स्वर साधना है। महाराज जो हमारे ईष्ट हमारे हैं विष्णु भगवान जी, उनका अवतरण है। उन्होंने सरस्वती माँ को आदेश दिया था कि धरती पे वीणा, फूल, वादक, ताकि धरती बिल्कुल सुनसान थी, वो गूंजे, कुछ गूंज की आवाज़ आई। तो माँ सरस्वती ने एक बूंद ब्रह्मा जी के देश के द्वारा फेंका, तो वीणा का प्रकटे होया, फूल कर प्रकटे होया, और उसके बाद संगीत की ध्वनि गुनगुनाई। तो संगीत तो हर घर में होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ जितने आज आए हो, भारद्वाज जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हर बच्चे हर एक को संगीत से लगाव आना चाहिए। और ये खुद नहीं गा पाते, आपके अंदर से उठती है। भविष्य में भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे लोग। हम करनाल में भी करते रहते हैं। भविष्य में अगर कोई हमें बुलाएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे। और इसके लिए हम बार बार कह रहे हैं, कोई पैसा नहीं लेते, दिस इज आवर पैशन, हमारा शौक है। आपका बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इससे पहले आई थिंक नहीं हुआ, आपको शायद जानकारी होगी, तो मुझे देख कर बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी तरावड़ी वासियों की तरफ से और तरावड़ी के युवाओं की तरफ से अपनी जो ये शहर की 2 महान प्रतिभाएं हैं, भाई जयप्रकाश भारद्वाज जी और श्री सतीश मिड्डा जी, जो जीवन में जिन्होंने जो तरक्की करी है। देखिए, एक इंजीनियरिंग करी, SDO रिटायर हुए, और ये भी मेरे क्लासमेट हैं, इन्होंने मैनेजर FCI से रिटायर हुए हैं। बहुत अच्छी उपलब्धियां एजुकेशन में और अफसरी में भी रहे हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने किसी दूसरे उनमें पढ़ कर के ना अपने शहर का, अपने इलाके का, अपने स्टेट का नाम अपनी एक कला द्वारा रोशन किया है। तरावड़ी के सभी बच्चों ने और तरावड़ी के हर एक नागरिक ने इन पर आज नाज है। और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने गांव की जड़ों से, चाहे बेशक ये करनाल चले गए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। और ये अपना जो प्रोग्राम लेकर के आए, इसको आने वाली हमारी पीढ़ियों को
ये पता लगेगा कि हमारा शहर तरावड़ी कितना जो आज हर एक बिजनेस में भी है, लेकिन कला और साहित्य में भी कितना इसका प्राचीन रुतबा है। तो इन लोगों ने जो जयप्रकाश जी हैं, इन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी का अवार्ड जीता। आज लोग एक शब्द भी लिखना बोलना तो आसान है, लेकिन लिखना और उसको अच्छा लिखना और उसको मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लिखना एक साहित्य अकादमी द्वारा कितनी बड़ी भारी उपलब्धि है। और मैं मिड्डा जी की एक इतना अच्छा गाना और सीमित से साधनों द्वारा अपना कितना अच्छा एक प्रोग्राम और एक अच्छी टीम बनाई और उस टीम को साथ लेके चलना, उनका मान सम्मान करना। लेकिन कलाकार तो बहुत होते हैं, लेकिन उनमें ईगो आ जाती है कई कलाकारों में। लेकिन मैं इन दोनों कलाकारों में देख रहा हूँ कि इनमें नम्रता आई है। जैसे कोई वृक्ष फल लगने से झुकता है, ऐसे ही ये प्रतिभा पा करके इनमें नम्रता आई और ये समाज से बहुत ज़्यादा टच में हैं और समाज को कुछ बांट रहे हैं अपने अनुभव, अपनी कला से, अपने साहित्य से समाज को खुशियां प्रदान कर रहे हैं। मैं बच्चों को सारे अपने वो काम छोड़ के जो आज हमारे नशे में बच्चे जा रहे हैं, हर एक तरफ देखो तो क्लबों में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जिम में जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैं। ये मैं सोचता हूँ कि साहित्य और संगीत की तरफ भी बच्चे जाएंगे और इसका जो लुत्फ है, जो इसका जीवन का आनंद है, उससे वो वंचित नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुण्य यहाँ तरावड़ी पहुँचने पर अपने तरावड़ी हर एक नागरिक की तरफ से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये भविष्य में भी जब हम चाहेंगे हमारे को अपना कीमती समय देते रहेंगे और हमारे बच्चों को ये प्रेरणा देते रहेंगे। ये चलती फिरती एक संस्था है और ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत है। इस युग में ऐसे लोग बिना पैसों के भी उपलब्ध हैं, तो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है। मैं इन्हीं शब्दों के बाद अपने दोनों भाइयों का, अपने शहर के हीरों का आज पुण्य यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इनकी आयु लंबी करे और इनकी प्रतिभा के चंग और इनका खुशबू जो है सारे राष्ट्र में क्या इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे। धन्यवाद। परिषद के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी, इनको बधाई देता हूँ कि आज इनके तत्वाधान में, इनकी अध्यक्षता में 99 प्रोग्राम 99 प्रोग्राम हुए और अभी बहुत जल्दी 2 प्रोग्राम और करके 101 कार्यक्रम अपने पूरे करेंगे। और आज ये वहाँ से मिड्डा जी, सतीश मिड्डा जी जो अध्यक्ष हैं इस सुर संगीत मंच के, इन्होंने आकर और इनके साथी कलाकारों ने आकर तरावड़ी में एक नया आयाम स्थापित किया है, एक नई दिशा, एक नया कार्यक्रम और एक तरावड़ी निवासियों के अंदर, उनके दिलों में एक नई उमंग जागृत की है कि संगीत भी उतना ही आवश्यक है, उतना ही ज़रूरी है जितने कार्य बाकी सभी। तो आज मैं इस टीम को और ख़ासकर मीडिया वालों को, जिन्होंने 3-4 घंटे लगातार कवरेज दी, और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सके, चैनल के माध्यम से हर एक के कानों में आवाज़ जाएगी, तरावड़ी निवासियों के और आसपास के लोगों में, कि ये संगीत की क्या महत्वता है, क्या संगीत की क्या वैल्यू है और संगीत हमारे जीवन के अंदर कितना ज़रूरी है। तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहता हूँ मीडिया को। उसके बाद अपने भारद्वाज भाई साहब जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने 1 वर्ष के अंदर अंदर इतने जबरदस्त प्रोग्राम किए कि 99 प्रोग्राम, ये भी एक रिकॉर्ड रहेगा कि, और इन सब में पूरे तरावड़ी निवासियों का जो सहयोग लिया है, चाहे वो एम्बुलेंस का हो जिसमें डबल चाबी वालों ने और उन्होंने सहयोग दिया, और जैसे कन्यादान की योजना चली और भी ब्लड कैंप लगे और ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा मेडिकल कैंप लगे यहाँ पे प्रवीण जी की अध्यक्षता के अंदर। तो ये सभी जो कार्यक्रम के प्रति रुचि जगाई जयप्रकाश जी ने, अपने अध्यक्ष महोदय ने, तो मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भविष्य के लिए प्रभु से कामना करता हूँ कि इन्होंने संगीत में भी, सुर में भी, साहित्य में, और साहित्य में भारत विकास परिषद का नाम कितना ऊंचा किया। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।